तो मैं अंशुल वर्मा आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल स्पीडी मैथ बाय अंशुल सर। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप अगर तरीका नहीं पता है तो शायद टाइम लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लगा नहीं पाओगे, लगा लोगे अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे हो तो, लेकिन टाइम लोगे अगर ये तरीका नहीं पता है। ठीक, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 100 से 300 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 100 से 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पर्टिकुलर किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही हूं। जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 से 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पोतें विभाजित होंगी। मतलब 100 के बाद आप जो भी संख्या लो 7 से डिवाइड होनी ही चाहिए, ये कहने का मतलब है। तो 100 से कितनी 400 तक ऐसी संख्याएं बनेंगी जो पर्टिकुलरली 7 से डिवाइड हो रही होंगी। तो अगर हम 100 के बाद देखें एक संख्या 101, क्या 7 से डिवाइड हो रही है? तो आप कहोगे नहीं होगी, 7 एकम 7, 3 बचेगा 31, यानी नहीं होगी, कतई नहीं होगी। तो यहां पे अगर 5 मिल जाता तो 7 5 35 डिवाइड हो जाती, यानी पहली संख्या हमने पाई 100 के बाद 105 जो कि 7 से डिवाइड हो रही है। अब अगर इस संख्या में हम 7 जोड़ दें तो वो भी संख्या 7 से डिवाइड होगी, यानी 7 5 12, 112 अगली संख्या 7 से डिवाइड होगी। इसमें जोड़ोगे तो 119, ये भी 7 से डिवाइड होगी। अब हम सबसे लास्ट वाली देख लेते हैं 400 के करीब, 400 के ऊपर नहीं, 400 के अंदर। तो 400 तो होगी नहीं। अगर हम देखें 399, क्या 399 7 से डिवाइड हो रही? तो आप कहोगे हाँ हो जाएगी, 7 5 35 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगी आराम से। ठीक, तो आखिरी वाली संख्या हमने क्या पाई? आखिरी वाली संख्या हमको मिली 399। ठीक, 399 आखिरी वाली नंबर मिली हमको जो 7 से डिवाइड हो रही है। तो जो लोग इंटर में मैथ पढ़े होंगे वहां पढ़ा होगा समांतर श्रेणी। हालांकि टेट और सुपर टेट या एसएससी का एग्जाम जो लोग दे रहे हैं वो भी पढ़े होंगे समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोसेस। तो उसमें होता क्या था कि इसको हम पहली संख्या मानते थे, इस वाली संख्या को हम पहली संख्या प्रथम पद कहते थे और इसको ए से लिखते थे। इन दोनों संख्याओं के बीच और इन दोनों संख्याओं के बीच इसमें और इसमें जो अंतर होता था इसको हम सार्वंतर से कहते थे, सार्वंतर कहते थे, जो कि कितना है 7। तो ए बराबर हमको मिल गया 105, सार्वंतर मिल गया 7, दोनों के बीच अंतर। ठीक, और आखिरी वाले पद को हम कहते थे एन या फिर कहते थे एल, जो कि दिया गया है आपको कितना 399। और वहां पे एनवा पद निकालने का एक फार्मूला लगाते थे। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, जुगाड़ हम बाद में देखेंगे। एनवा पद निकालने का एक फार्मूला लगाते थे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता था। आप सबकी वैल्यू अगर रखेंगे तो एन आपको दिया गया, देखो कितना एन लास्ट वाला पद, यानी ये दिया गया है आपको 399 बराबर ए दिया गया है आपको 105 प्लस एन का मान निकालना है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है -1, और डी आपको दिया गया है कार्बन डिफरेंस यानी सार्वंतर दिया गया है 7। अब इसको सॉल्व किया जाए तो जब सॉल्व करेंगे हम तो 105 ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 7 n माइनस 7 आएगा, 105 से 7 घटाओगे तो ये बचेगा आपका 98, 98 प्लस 7n। भाई 105 से ये 7 माइनस करोगे तो 98 आ जाएगा हमारा। अब इस 98 को इधर ले जाके आप क्या करोगे, घटा दोगे। इसको इधर ले जाके घटाओगे तो ये आएगा आपका कितना 399 से हम घटाएंगे 98 तो ये बचेगा आपका, देखो कितना, ये 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, 301, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा 301 जो कि 7n के बराबर। अब हमको n की वैल्यू निकालनी है तो n बराबर 301 बटे क्या करोगे 7, 7 से काट दो तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 2, 21 7 21, यानी 43 हमको मिला। n बराबर क्या मिला 43। तो हमने पाया कि 100 से 400 तक 7 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं होंगी, 43 संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड होगी। ये तो कुछ कहता है कॉन्सेप्ट, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से लगाते तो कुछ ये तरीका लगाते, लेकिन आपको इतना महाभारत रचने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। देखो इधर कहां से कहां तक कह रहे हैं, तो आप बोलोगे 100 से सर 400 तक कह रहे हैं। ठीक, 100 से कहां तक 400 तक। देखो कायदे से 1 मिनट के लिए भी अगर आप इधर उधर हुए तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, और इससे आसान तरीका इस सवाल को लगाने में और कोई है नहीं। कहा कि 100 से 400 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो आपने कहा कितनी ऐसी संख्याएं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। तो 100 से 400 तक कह रहा है 7 से डिवाइड होने वाली, तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 से इसको भी डिवाइड करना है और 7 से आपको इसको भी डिवाइड करना है। तो इधर जब आप डिवाइड करोगे तो 14 सत्ती 98 होता है हमारा, 14 बार कटेगा, 14 सत्ती 98, 2 शेष मिलेगा। ठीक, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा आपका 2, 7 चौक 28, 14 सत्ती 98। यहाँ काटोगे तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 बार में कटेगा, 7 पचे 35 हो जाएगा आपका, 5 बचेगा। फिर आपका क्या आएगा, 5 बार लगेगा,
5 बार नहीं 7 बार लग जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 बार लग जाएगा, 7 सत्ते 49, बचेगा आपका कितना 1, 7 पचे 35, 5 बचा 0 ताला एक बार 7 से कटेगा, 7 7 49, 1 बचेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आंसर आपका आ गया भैया। बड़े वाले भागफल में से, बड़े वाले भागफल में से यानी 57 में से छोटा वाला भागफल आप घटा दोगे, वही आपका क्या होगा आंसर, यानी 43। तो यही आपका आंसर था इससे पहले जब हम लगाए थे। तो बोलो, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन, जहां से जहां तक कह रहे हैं और जिससे डिवाइड होने को कह रहे हैं, आप सीधे उसी से डिवाइड कर दो दोनों संख्याओं को, बड़े वाले भागफल में से छोटा वाला भागफल आप घटा दोगे, जो आएगा यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से आप लोग देखते देखते इसको आंसर बताइए हमका क्या है। कह रहे हैं कि अरे आओ भैया, देखो क्वेश्चन आया, कह रहे हैं 100 से 800 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। 100 से 800 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आपने देखा जैसे कहां से कहां तक कह रहे हैं, तो आपने देखा 100 से 800 तक कह रहे हैं, किससे विभाजित होने वाली, तो 9 से विभाजित होने वाली, और 9 से आप क्या करोगे, इसको भी भाग करोगे, तो 11 बार कटेगा, 11 9 99 हो जाएगा, एक शेष मिलेगा, और यहाँ पे भी आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 9 9 81 ज्यादा 9 72 हो जाएगा आपका, बचेगा आपका फिर 8 80 9 72, फिर आएगा शेष मिलेगा आपको 8। क्या करना है, वही बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले भागफल को घटा देना है, जो आएगा वही आपका क्या होगा आंसर, यानी कि 100 से 800 तक 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिलेंगी आपको कितनी, 77। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चनों में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कह रहे हैं 100 से 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हों। चलिए जल्दी बताइए भैया आंसर, एकदम आसान भाषा में आपको बताया मैंने, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब ऐसे क्वेश्चनों को करने में। देखो कह रहे हैं आपसे 100 से 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पर्टिकुलरली 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो आपको करना है 8 से इसको भी डिवाइड और 8 से इसको भी डिवाइड, बस काटोगे तो ये आएगा आपका 12 8 96, 12 बार कट जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा, यहाँ शेष मिलेगा आपको कितना 4, और इधर जब काटोगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा आपका, 10 बचेगा, फिर 8 एक कम 8 होगा आपका, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, शेष मिलेगा आपको 4। बड़े वाले भागफल में से यानी 112 से छोटा वाला भागफल आप घटा दोगे तो आंसर आपका आएगा 100, और यही आंसर आपका। ठीक, तो 100 संख्याएं मिलेंगी 100 से 900 तक जो पर्टिकुलरली डिवाइड हो रही होंगी किससे, 8 से। बताइए किसी कोई समस्या। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 100 से 600 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 3 व 4 तीनों से विभाजित हो। तीन संख्याएं आपको दे दिया, 2 है 3 है और 4 है, यानी कि जो भी संख्या 100 के बाद आप लो वो 2 से भी होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए और 4 से भी होनी चाहिए। कोई भी संख्या, जैसे मान लो आप लेते हैं 102, तो ये 2 से भी होनी चाहिए, 2 से हो जाएगी, 3 से भी होनी चाहिए, 3 से भी हो जाएगी, 4 से आप करोगे तो 4 दूनी 8, 4 से नहीं होगी तो इसको आप नहीं लोगे। वो संख्या आपको लेनी है जो दोनों तीनों से हो, 2 से भी हो, 3 से हो और 4 से, तीनों से हो रही हो, वही संख्या आपको लेनी है। ठीक, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको काम क्या करना है, आपको करना यह है कि जब भी आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हो तो इनका आप निकालोगे एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। ठीक, जब भी आपको 2 से अधिक संख्याएं डिवाइड करने को कह रहा है तो उन संख्याओं का आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम 2 3 4 का आएगा आपका 12। अब जो संख्या 12 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी। जैसे आप देखिए 60 12 से कट जा रहा है तो ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। जैसे आप देखिए 48 12 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से भी होगा, 3 से, 4 से, तीनों से हो जाएगा हमारा। तो हमने बताया जो भी जब भी आपको 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई होंगी तो उन संख्याओं का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, और एलसीएम जब निकल आएगा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पुराना। अब ये क्वेश्चन बन गया है 100 से 600 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं, 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। 100 से 200 तक के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 12 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। तो अब आपको वही काम करना है, यानी 100 को भी और 600 को भी इन सबसे नहीं, केवल 12 से डिवाइड कर देना है। तो 12 से इसको डिवाइड करोगे, 12 8 96 हो जाएगा आपका,
4 बचेगा और यहाँ 12 से जब डिवाइड करोगे तो ये 12 पंचे 60, ठीक, 12 पंचे 60, जीरो उतारोगे तो यहाँ जीरो लगा दोगे, यानी 50 बार कटेगा। अब ध्यान आपको इतना रखना है, ठीक, यहाँ 1 मिनट हमारी बात सुनिएगा। ध्यान आपको इतना रखना है कि यदि बड़ी वाली वैल्यू उस नंबर से काटने पर शेषफल जीरो दे दे, अगर बड़ी वाली वैल्यू उस नंबर से काटने पर शेषफल क्या दे दे, जीरो, तो बड़े वाले भागफल में आप एक कम करोगे, फिर छोटा वाला भागफल घटाओगे तो आंसर आपका 41 आएगा। जो लोग 42 बताएंगे उनका आंसर गलत आएगा, ठीक। तो आंसर आपका क्या आएगा, 41 आएगा भैया। छोटी वाली वैल्यू को भाग देने पर शेष मिले या ना मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि बड़ी वाली वैल्यू को उस संख्या से भाग देने पर शेषफल आप पाते हैं जीरो, तो बड़े वाले भागफल में एक कम करेंगे, फिर छोटा वाला भागफल घटाएंगे, ठीक। इतनी बात हमारी याद रखना आप बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 100 से 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 4 और 5 तीनों से विभाजित हो। फिर वैसा ही एक क्वेश्चन, 3, 4 और 5 तीनों से पोतियां विभाजित हो। तो वही काम करोगे, इन संख्याओं का क्या निकालोगे आप, एलसीएम। तो 3, 4 और 5 का एलसीएम आएगा 60, ठीक, एलसीएम इनका आएगा 60, यानी 100 से 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 60 से पोतियां विभाजित हो। तो आपको वही काम करना है, 100 और 900 दोनों संख्याओं को यहाँ 60 से क्या करोगे आप, डिवाइड कर लोगे, तो ये एक बार में कटेगा, 60 होगा, 40 बचेगा। और यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे 60 से, तो 60 एकम 60 हो जाएगा आपका, 30 बचेगा, जीरो उतारा, 5 बार कटेगा, तो 0 6 पंचे 30। देखो फिर वही काम हुआ, बड़ी वाली वैल्यू को संख्या से भाग देने पर शेषफल हम जीरो पा रहे हैं, तो बड़े वाले भागफल में एक कम करेंगे, फिर छोटा वाला भागफल घटाएंगे, तो आंसर आपका आएगा 13। 14 ना लगाना, ऑप्शन में दिया गया होगा, तो आंसर आपका आएगा 13, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज के बाद आप ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं छोड़ के आओगे, परीक्षा में अगर पूछे जाते हैं तो, ठीक। एक जरूरी बात, आप देख रहे होंगे इधर कोने में एक लोगो बना हुआ है विश्वानी क्लासेज, और नीचे देख रहे होंगे कम्बो टीजीटी एलटी पीजीटी का कम्बो बैच। तो जो लोग आपके संपर्क में हैं, जो लोग इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी, इंग्लिश सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, वो हमारे दिए गए नंबर, एक नंबर हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस पे संपर्क करें, ठीक। 7023030918 इस नंबर पे संपर्क करें तुरंत, क्योंकि हमारे वहां इस वाले चैनल पे विश्वानी क्लासेज पे, जो चैनल है विश्वानी क्लासेज, नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ स्लाइड में लिखा होगा एलटी प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी का कम्बो बैच। तो जो भी आपके मित्र जानने वाले हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, तो इस नंबर पे वो संपर्क करें। आप जुड़े रहिए हमसे, हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही आपको डेली हम देते रहेंगे एक कॉन्सेप्ट उस पे 5 क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट उस पर 5 क्वेश्चन। तो आप पे बोझ भी नहीं होगा, वो चीज एकदम आपकी तैयार हो जाएगी, फिर वहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप एकदम छोड़ के नहीं आओगे, एकदम करके आओगे, पक्का एकदम। तो अगर आपको चैनल या हमारी बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो हम अपना नंबर दे रहे हैं, इस पे संपर्क करो, 9696110352। किसी भी प्रकार की मैथ में कोई समस्या अगर आपको आती है, कोई क्वेश्चन नहीं लगता है, तब भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, ठीक। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।